नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये 25 फरवरी का मौसम है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत पर एक डब्ल्यूडी आने की संभावना है, यानी जो मॉडल प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सही दिखाने लगे हैं अब। और जो डब्ल्यूडी रहेगा वो अभी ये अनुमान है कि काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी प्रभावशाली है और ख़ास तौर पर इसका जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो जम्मू कश्मीर के ये इलाके और साथ ही हिमाचल उत्तराखंड के इलाके, इन भागों पर इंटेंस के रूप में होगा और यहाँ पर हैवी स्नोफॉल के साथ भारी बारिश होने की संभावना बनने लगी है। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो डब्ल्यूडी आ रहा है सक्रिय, वो यहाँ पर है ईरान और अफ़गानिस्तान के पास, और ये पाकिस्तान के करीब आज शाम तक पहुँच जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस डब्ल्यूडी के पास जो मॉइस्चर है वो देखिए कि अरब सागर से काफ़ी तेज़ी के साथ इसके पास इंटेंस होने लगा है। मतलब काफ़ी प्रभाव के साथ जो पश्चिमी माफ़ कीजिएगा, जो अरब सागर की जो नमी है वो इस डब्ल्यूडी के पास आने लगी है। क्योंकि जब अरब सागर से नमी जब डब्ल्यूडी को मिलती है प्रचुर मात्रा में, तब मॉइस्चर अरब सागर से मॉइस्चर आता है, साथ ही जो कैस्पियन सी का जो मॉइस्चर है डब्ल्यूडी के रूप में वो रहता है, और साथ ही जो सर्कुलेशन बनता है उसकी वजह से मॉइस्चर इन भागों पर आता है और इसी वजह से ये काफ़ी प्रभावशाली बन जाएगा। और ये 25 फरवरी की शाम को जम्मू कश्मीर के करीब आ जाएगा और यहाँ पर ये बारिश की जो गतिविधियाँ वो धीरे धीरे देना शुरू करेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि देश के अन्य जो इलाके हैं यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है इस जगह पर, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर घड़ी की दिशा में जो हवाएं है वो इस तरीके से आ रही है, यानी कि इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ सबसाइड हो रही है। जब हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ सबसाइड होती है तो बादल नहीं बनते और मौसम साफ़ हो जाता है। इसके विपरीत जब सर्कुलेशन बनता है, जैसे कि यहाँ पर ये डब्ल्यूडी बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। जब घड़ी की विपरीत दिशा में हवाएं पहुँचती है तो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि इनमें मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर आपको एक बादल के रूप में ऊपर दिखाई देता है। और जब ये बादल इतना घने हो जाते हैं कि ये अपने मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, मतलब उसे नहीं रोक पाते, तो नीचे बूंदों के रूप में ग्रेविटी की वजह से वो पानी नीचे की तरफ जाने लगता है। इसे ही हम बारिश बोलते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि देश के इलाकों पर आज तो कोई गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सिस्टम अभी दूर है। साथ ही जो मैदानी इलाकों पर जो सिस्टम बने हुए थे वो अभी प्रभावशाली नहीं हो पाए हैं। एक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर बना हुआ है और ये सिर्फ जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका रहेगा इन्हीं भागों को प्रभावित करेगा, बाकी अन्य इलाकों पर इसका कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल देखिए इन भागों पर जो उत्तर पश्चिम भारत के इलाके, यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जारी रहेंगी तेज़, और आज शाम से ये हवाएं कम हो जाएंगी। बाकी दोपहर तक इन हवाओं की गति जो है वो तेज़ रहेगी, जिससे कि यहाँ पर जो तापमान है वो अभी भी 2 से 3 डिग्री कम रहेगा। जब डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा तो यहाँ पर हवाएं विपरीत दिशा में घूमने लगेंगी, मॉइस्चर बढ़ेगा और ये हवाएं जो उत्तर पश्चिम में आ रही है इनकी जगह पूर्वी और साथ ही दक्षिण पूर्वी हवाएं आ जाएंगी, जिससे कि यहाँ पर हवा में नमी बढ़ना शुरू होंगी और आसमान में बादल आपको दिखाई देने लगेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से कि कहाँ पर ये डब्ल्यूडी आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज 24 फरवरी को आप देख सकते हैं कि देश के इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, और जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख वाले इलाके हैं यहाँ पर आपको हल्का मॉइस्चर दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि यहाँ पर लाइट रेनफॉल कहीं कहीं पर हो सकती है। बाकी जो अन्य इलाके हैं वहाँ उन भागों पर बादल रहेंगे, पर बारिश की जो संभावना है वो कम रहेगी। उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर आप देखें मैप में कि जो हवाएं हैं वो अभी भी यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्ली इस तरीके से रहेंगी। ये हवाएं यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि एंटी साइक्लोन इस जगह बना हुआ है, और ये एंटी साइक्लोन भी इस तरीके से इन हवाओं को घुमा करके और जो मॉइस्चर अरब सागर का है इसको इस डब्ल्यूडी को यहाँ पर दे रहा है, जो यहाँ पर बना हुआ है। और इसी वजह से ये जो डब्ल्यूडी है, क्योंकि इसे अरब सागर से मॉइस्चर आप देखिए प्रचुर मिलता रहेगा और ये काफ़ी प्रभावशाली इस वजह से होगा। पर फिलहाल इसके बारे में हम आपको बाद में आगे बताएंगे। फिलहाल आप देखें कि जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं यहाँ पर हवाएं चलती रहेंगी नॉर्थ वेस्टर्ली, जिससे कि यहाँ पर 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आएगी, और बाकी जो अन्य इलाके हैं बिहार तक इन हवाओं का प्रभाव रहेगा और यहाँ पर तापमान में गिरावट होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के इलाकों पर देखें कि यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल मौसम साफ बना रहेगा, पर जो कुछ इलाके हैं केरल के जो तटीय इलाके यहाँ पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश यहाँ पर कहीं कहीं पर हो सकती है। उड़ीसा के इलाकों पर पहले बारिश हो रही थी, वो अब इन भागों से हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो निष्प्रभावी हो गया है। पर अभी भी एक कमज़ोर ट्रफ के रूप में यहाँ पर हल्का मॉइस्चर आ सकता है और हल्की बारिश बहुत कम समय के लिए इन भागों पर हो सकती है।
बाकी आप देखें कि जो पूर्वोत्तर भारत के इलाके हैं हमारे यहाँ पर एक WD है जो आगे मूव कर रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर आपको लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल और रेनफॉल देखने को मिलेगा। बाकी जो अन्य इलाके आते हैं पूर्वोत्तर भारत की, वहाँ पर बारिश की संभावना कम है। अंडमान सागर पर आप देखें कि यहाँ पर भारी मात्रा में मॉइस्चर हमें दिखाई दे रहा है, जिससे कि यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना आज दिखाई दे रही है। बाकी जो गतिविधियाँ रहेंगी अंडमान सागर के इलाकों पर, वहाँ पर भी कई स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना रहेगी। देखिए 25 तारीख को आप देख सकते हैं कि 25 तारीख को WD यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा, और आप देखिए कि इसका एक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर बना हुआ है, और साथ ही जो एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बना हुआ है ये यहाँ से आगे आ जाएगा इस जगह पर। और इसी वजह से ये जो जब WD और सर्कुलेशन धीरे धीरे आगे मूव करेंगे माफ़ कीजिएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो जम्मू कश्मीर के इलाकों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। कल जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख वाले इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इन भागों पर ये बारिश और बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर भी हल्की सी बारिश होने की संभावना कल रहेगी। उत्तराखंड के इलाकों पर कल बारिश की संभावना कम है, पर परसों से इन भागों पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं कि ये WD अभी सिर्फ जम्मू कश्मीर के इलाकों को प्रभावित करेगा। बाकी धीरे धीरे जब ये WD भी आगे बढ़ेगा और सर्कुलेशन भी यहाँ पर आ जाएगा इस जगह, तो इसका जो प्रभाव रहेगा वो उत्तर भारत के बड़े इलाकों को प्रभावित करेगा। खासतौर पर पहाड़ी इलाके और साथ ही जो मैदानी इलाकों के जो फुटिल्स वाले इलाके आते हैं उन भागों पर बारिश की संभावना रहेगी। 25 तारीख को आप देख सकते हैं कि अभी भी एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना रहेगा, और साथ ही उत्तर भारत के इलाकों पर जो हवाएं रहेंगी नॉर्थ वेस्टर्ली वो रहेंगी, पर पंजाब के पश्चिमी इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों पर बारिश की संभावना 25 फरवरी को कम रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ यानी इन तमाम इलाकों पर आपको बताए एक लाइन के ज़रिए या इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, और इन भागों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। पर तमिलनाडु के कोस्ट वाले इलाकों पर कल आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 26 तारीख को एक्टिविटी इंटेंस हो जाएगी, क्योंकि WD जम्मू कश्मीर के सेंट्रल हिस्सों पर पहुंच जाएगा, और जो सर्कुलेशन बना था वो यहाँ पंजाब के ऊपर आ जाएगा। और हमने आपको बताया था कि ये सर्कुलेशन इस एंटी साइक्लोन को यहाँ पर इस जगह पुश कर देगा। आप देख सकते हैं कि एंटी साइक्लोन यहाँ पर पुश हो चुका है, और ये एंटी साइक्लोन अब यहाँ से इस तरीके से कुछ मॉइस्चर को अरब सागर से खींचेगा और इस सर्कुलेशन के पास पुश करेगा। इसी वजह से आपको 26 फरवरी को जम्मू कश्मीर पर मध्यम से भारी बारिश होगी, बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश पर भी मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड के भी कई इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना 26 फरवरी को रहेगी। पंजाब के फुटिल्स वाले इलाके, हरियाणा के फुटिल्स के इलाके, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके आते हैं, जिनमें पंजाब में पटियाला, जालंधर, साथ ही माफ़ कीजिएगा पटियाला, जालंधर, कपूर, और पंजाब के जो तराई वाले इलाके आते हैं जिनमें पटियाला, पठानकोट और जालंधर, साथ ही हरियाणा में करनाल, यमुनानगर, कैथल, और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, इन भागों पर आपको ये गतिविधि आपको दिखाई देगी 26 फरवरी को। और यहाँ पर आपको हल्की से मध्यम बारिश 26 फरवरी को देखने को मिल सकती है। दिल्ली चूँकि इस सिस्टम से बाहरी इलाके पर रहेगी, इसलिए इन भागों पर इसका प्रभाव कम रहेगा, पर 26 फरवरी की शाम से दिल्ली पर बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर बारिश की संभावना रहेगी, पर लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दिल्ली के इलाकों पर वो भी बेहद कम रहेगी। बाकी जो देश के अन्य इलाके आते हैं उन भागों पर इन दोनों सिस्टम का कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, और उन भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी तेज हवाओं की वजह से दक्षिण भारत के तमिलनाडु के इलाकों पर आपको हल्की सी मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, और बाकी जो इलाके आते हैं दक्षिण भारत के उन भागों पर कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।